साथियों और मित्रों, आज मेरे साथ विजय कुमार शर्मा हैं और इनका चयन दो आईआईटीज में हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर में हो रहा है। कानपुर में इनका सिलेक्शन हुआ है। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता भी हो रही है कि मुझे इनको पढ़ाने का सौभाग्य मिला। इसके पीछे एक विशेष कारण है, वो आपको इस सत्र में अभी जानने को मिलेगा। तो इससे पूर्व मैंने आपसे किसी भी चलचित्र में, किसी भी सत्र में, किसी भी वीडियो में या किसी भी प्रकार के जो लेक्चर्स हैं, व्याख्यान हैं, उनमें कभी भी ये आग्रह नहीं कहा किया होगा कि आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। लेकिन आगे बढ़ो, इससे पूर्व मेरा एक छोटा सा निवेदन है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें और इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ऐसा मैंने आपसे कभी पहले नहीं कहा है। इसमें विशेष कारण है। क्यों क्यों क्या कारण है वो मैं आपसे कहता हूं। क्योंकि इनकी जो यात्रा है ना, इनकी जो जर्नी है, वो किसी भी उस व्यक्ति के लिए जिसको असफलताएं मिल रही हैं, बहुत असफलताएं मिल रही हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो हार गए हैं अपने आप से, उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उनसे कुछ हो ही नहीं रहा, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं भी इनसे प्रभावित हुआ हूं, मुझे भी प्रेरणा मिली है। ऐसा नहीं है कि कदाचित मैं समझता हूं कि इनके स्थान पर मैं होता तो शायद मैं कब का गिव अप कर चुका होता, मैं छोड़ चुका होता, मैं अलविदा कह चुका होता। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे भीतर भी इतना अटूट धैर्य नहीं है। मेरा भी धैर्य डगमगा जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इतना इसको एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्यों बल दे रहा हूँ, आपको आश्चर्य हो रहा होगा। ये तो आपको जानने को मिलेगा ही। तो मुझे अक्सर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी टेलीग्राम में अनुरोध भी करते हैं कि जितने भी इंग मैथमेटिक्स से सफल विद्यार्थी होते हैं नेट जेआरएफ में या गेट में या अन्य किसी भी परीक्षा में या पीएचडी परीक्षा में, उन सभी के साथ में इस प्रकार का लघु सत्र करूं। परंतु यह संभव नहीं हो पाता है समय अभाव के कारण। प्रत्येक के साथ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस बार मैंने निर्णय किया है जितने भी विद्यार्थी पीएचडी में चयनित हुए हैं सभी के साथ में इस प्रकार का सत्र करूंगा। ठीक है, मैं अत्यधिक विलंब ना करते हुए सीधे विजय के पास चलता हूं। तो विजय, मैं एक बार पुनः आपको शुभकामना देना चाहूंगा कि आपका चयन दोनों आईआईटीज में हुआ है इसके लिए। और मैं आपसे चाहूंगा कि सबसे प्रथम आप हमारे श्रोताओं को, यूट्यूब ऑडियंस ऑडियंस को अपने विषय में बताएं, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में और अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम विजय है और हम्म। मैंने अपना जो हाई स्कूल का पढ़ाई है वो अपने गांव के ही विद्यालय से पूरा किया है। हम्म। और और मैंने जो फिर ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन और फिर एमएससी की जो पढ़ाई है वो बिहार के तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से पूरी की है। अच्छा। जी सर। और हाँ। मेरा एमएससी 2018 में गणित से हुआ है। हाँ। और राइट। जिसमें उसके मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों को कि मैं प्रारंभ में यह कहना भूल गया कि क्यों आपके लिए अत्यधिक प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि 6 वर्ष का लंबा अंतराल है इनकी सफलता के मध्य में। आज ये पीएचडी के छात्र हैं, आईआईटी मद्रास में यह अपना वो जो प्रस्ताव है, ऑफर लेटर है, उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसको स्वीकार चुके हैं। ठीक है। तो ये जो 6 वर्ष का अंतराल है ना, इसमें असफलताओं की फहरिस्त है, उसके विषय में ये आपको बताएंगे। इसीलिए आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा, ये जानिएगा। चलिए, आप आगे जारी रखिएगा। चलिए। तो हाँ। मेरा मेरा पहले शुरुआत में ऐसा मन नहीं था कि मैं रिसर्च करूंगा, अच्छा, रिसर्च कब, टाइप। किस बस। दौरान, मतलब एमएससी के समय ऐसा आपने सोचा था? हाँ। जी। हाँ। 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 तो फिर मेरा जब एमएससी पूरा है तो हुआ तो सुनने में आया था कि नेट का एग्ज़ाम होता है, हम्म। हम्म। नेट वगैरह का। तो हम्म। फर्स्ट टाइम हम नेट दिए। वो 2018 का दिसंबर था। हम्म। तो मेरा मार्क्स आया था 31। हम्म। फिर उसके बाद फिर से जून वाला दिए और तो 51 के आसपास आया था। पहले प्रयास में आपके 31 अंक आए थे हाँ, सिर्फ, हाँ, और हाँ, द्वितीय प्रयास में 51। हाँ। उसके पश्चात? और सर, फिर आया था सर 83 के आसपास आया था। ठीक है। तीसरा प्रयास? फिर फिर मेरा ग्राफ गिरता गया। फिर मतलब हमको लगा कि मैथ अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा तरीका नहीं है। ऐसा ऐसा 83 मुझे अंक जब आए थे,
83 अंक जब आए थे उसके दौरान तुम गेट वगैरह की परीक्षा भी दे रहे थे? हाँ सर, 6 मार्क्स। अच्छा, गेट में 6 मार्क्स आए थे। अभी दर्शकों यस आपको सर। जानकर हैरानी होगी कि अभी जो इनके अंक हैं ना नेट जेआरएफ की परीक्षा में, वो जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। बहुत उच्च अंक अर्जित किए हैं इन्होंने अंतिम प्रयास में अपने। ठीक है, उसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे, आप बने रहिए। हाँ, बताइए आप। तो तो 6, तो ये सब था। और हम, मतलब हमको मैथ में सर इंटरेस्ट आया था 10th का ज्योमेट्री से। 10th की ज्योमेट्री से, ओके। हाँ, उसका प्रॉब्लम, थ्योरम वगैरह हमको करने में अच्छा लगता था। तो हम्म। हम चाहते थे कि मैथ मैथ वैसे ही किया जाए, अच्छा। चीज़ों को समझ के। हम्म। तो और हम, ऐसा था कि हम सर बुक्स वगैरह एमएससी में उतना नहीं, मतलब देखे ही नहीं थे। अच्छा। हाँ देखे थे, मतलब कोई खास थ्योरम पढ़ना होता था तो हम्म। सीधा वो थ्योरम जाके देख लेते थे। तो अच्छा। वैसे क्या होता था सर, बुक पर वैसे से बुक पढ़ने में भी मतलब इंटरेस्ट नहीं मेरे अंदर आया, क्योंकि हम हम्म। चीज़ों को बीच से उठा के सिर्फ काम भर देख लेते थे। हम्म। तो तो हमको लगा बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए, तो हम बुक्स पढ़ने लगे। हम्म। और जो जो मेरे सब्जेक्ट हैं उसका बुक सर हम खरीद के रख लिया करते थे। हम्म। भले हम उसको पढ़े नहीं, लेकिन फिर से, तो फिर पढ़ना शुरू किए। फिर एग्जाम का फॉर्म भरना, वो जो नेट एग्जाम होता है उसका फॉर्म वगैरह भरते थे और एग्जाम देने जाते थे। तो हम्म। फिर मेरा मार्क्स कम होते चला गया। हम्म। तो हम सोचते थे कि चलो, मतलब कुछ सीख रहे हैं। और ओके। तो तो तृतीय प्रयास में तुम्हारे 83 अंक थे ऐसा तुमने कहा, तो उस दौरान जो तुम आयसर तिरुवनंतपुरम में पीएचडी में जो आपका प्रवेश हुआ था वो कब हुआ था? सर वो हुआ था अगस्त 2020 में, ओके, तो सेशन एमएससी में। 2 वर्ष के हाँ पश्चात। हाँ। और सर उस समय मेरा फेलोशिप था, इंस्पायर फेलोशिप। उसके अच्छा, आधार वो पे हम। इंस अच्छा अच्छा, इंस्पायर फेलोशिप के आधार पे तुमने वहां पे प्रवेश पाया था। जी। तो तो वहां के वहाँ विषय तो में भी सर हम। थोड़ा बता दें, क्योंकि इनका आयसर तिरुवनंतपुरम में सिलेक्शन हो गया था 2020 में। भले ही नेट और गेट उत्तीर्ण नहीं हुआ था, परंतु किसी कारणवश इन्होंने फिर वहां जो भी है वो बताएंगे आपको। ये बताइए, उस विषय में आप अवश्य चर्चा करें। सर 2020 अगस्त में मेरा वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो उस टाइम हम्म। कोरोना कोरोना के वजह से लॉकडाउन था। हम्म। तो तो उसका इंटरव्यू भी ऑनलाइन हुआ था, तो इंटरव्यू ठीक गया था। और हम्म। तो हम सर वहाँ पे ऑफर ऑफर आता है तो हम एडमिशन ले लेते हैं और खुश जी। थे काफी। अच्छा। उ- उ- उस समय अपने दोस्तों को भी खोल के बताए थे ये सब। अच्छा, तो सबको हाँ। कि भाई हम हो तो गए ऐसा तिरुवनंतपुरम में प्रवेश पा गए। हाँ। अच्छा। तो तो फिर हम वहाँ पे क्लास वगैरह ऑनलाइन होता था। हम्म। तो और वहाँ पे चूंकि मेरा इंस्पायर फेलोशिप था, तो वहाँ आपको शुरुआत में ही गाइड असाइन करना पड़ता है, गाइड जी। चुनना पड़ता है। तो सर हम्म। आ, मुझे प्योर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। हम्म। ठीक है। और ऐसा मैं, और हम फॉर्म में भी जो होता है ना रिसर्च इंटरेस्ट, तो वो भी हम प्योर का ही सब्जेक्ट दिए थे। तो हम्म। हमको सर अप्लाइड में काम करने मिल रहा था। हम्म। तो फिर से हम हमारे अंदर, मतलब हम सोचे संभाल लेते हैं इसको, हाँ। कि चलो अपने साथ जबरदस्ती कर लेते हैं। हम्म। तो हम किए, लेकिन नहीं हुआ। हम्म। तो लास्ट में हम सोचे कि चलो कहीं और ट्राई करेंगे, क्योंकि हम हम्म। थोड़ा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू निकल गया था। अच्छा। और और तो कॉन्फिडेंट थे, तो सोचे कि चलो फिर से अप्लाई करके कहीं और जगह आराम से एडमिशन हो जाएगा, जैसे इस बार हुआ है। जी। तो तो फिर हम वहाँ पे छोड़ देते हैं जनवरी में। कितने जनवरी वर्ष, सॉरी, कितने मास माह में छोड़ दिया था तुमने?
सर अगस्त में चालू हुआ था, 14 अगस्त को, और हम दिसंबर में छोड़ दिए थे, तो दिसंबर। 4-5 महीने में मतलब नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार अपना अगर रुचि का विषय नहीं मिलता है ना, तो क्या होता है कि हम नहीं रख पाते उसको जारी। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, लेकिन अवश्य ही बाद में उसके लिए तुम्हें पश्चाताप भी हुआ होगा, क्योंकि बीच में तो फिर असफलताएं 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 असफलताएं, तो उस विषय तुमने अवश्य सोचा होगा कि मैंने उसको ज्वाइन ही क्यों नहीं रखा। ऐसा फिर शायद मैं वहां रहते हुए प्रयास करता, प्रकार प्रकार के विचार आपके मस्तिष्क में आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए आप जारी जारी रखिए उसके पश्चात। तो फिर से कुछ समय बाकी था हम्म फेलोशिप का, वैलिडिटी का। तो हम्म फिर से हम फॉर्म भरे थे, जैसे तिरुपति, आइजर तिरुपति में भरे थे, हम्म और आइजर बरहमपुर में भरे थे। हम्म। तो वहाँ भी मेरा इंटरव्यू होता है, पर वहाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है। मतलब क्या, तो कैसा अच्छा कि मतलब कुछ आया नहीं, या क्या हुआ, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर स, पाए? हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाए हम्म हम। उस मतलब उनके सवाल का जवाब तो दे देते थे, पर वो पूछते थे ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हम हम्म। नहीं बता पाए थे। अच्छा। तो वहाँ पे फिर से नहीं होता है। हम्म। तो अभी मतलब तो इस दौरान तक, ये किस वर्ष की बात हम कर रहे हैं, 2021 की? 2000, हाँ, 2021 2021। तक अभी तक नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं हुई है और गेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं हुई है, लेकिन इंस्पायर के आधार पर आप प्रवेश पाने का प्रयास कर रहे थे, हाँ है ना? हाँ, हाँ। तो फिर तो उसके बाद जब आ, प्रवेश नहीं हुआ होगा, तो फिर इंस्पायर भी चली गई होगी। जी, 1 ही साल रहता है उसका वैलिडिटी। अच्छा। तो वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर से अब मेरा मजबूरी बनता है कि मैं नेट का तैयारी करूं फिर हाँ। से। हम्म। तो फिर से मैं खुद से ही पढ़ते थे बुक्स हम्म वगैरह, लेकिन हम्म जो एग्ज़ाम का डिमांड रहता है ना, हम्म। वो हमसे पूरा नहीं हो पाता था। जैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं कम समय में, तेजी हम्म से सोचना है, हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो और मैं ये नहीं करता था। मैं नोट्स कम ही बनाया हूँ या नहीं ही बनाया हूँ। ओहो, मैं भी ऐसा ही करता था। अच्छा। तो तो फिर से मेरा नंबर 60, 55, हाँ। इस तरह नंबर आना शुरू हो गया। हम्म। तो फिर मुझे काफी अफसोस होता था कि मैं उन क्यों दिनों छोड़ा मतलब क्या वहाँ। मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आ रहे थे कि मुझे वहीं रहना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मैं ये जी कहाँ आ गया बिल्कुल। हूँ, इसको करने की आवश्यकता क्या थी, इस प्रकार प्रकार के प्रश्नों से तुम जूझ रहे होगे उस समय ना? तो हाँ मतलब क्या ऐसा भी लग रहा था कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, मुझे लगता है कि अब शायद ये जो यात्रा है आगे नहीं बढ़ सकेगी, इस प्रकार तुम सोच रहे थे तब, 2023? हाँ। लेकिन फिर भी तो क्या मतलब ऐसा था कि जो तुम्हें आगे की चलो कर लेते हैं कर लेते हैं, मतलब क्या, किस मैं कारण बताता से? हूँ हम्म सर। तो मुझे, जब मैं बहुत बार फेल किया, तो हम्म मैं सोचा कि कहीं मेरा ये डिसीजन जो है हम्म गणित चुनने का, हम्म वो हम्म गलत तो हम्म। नहीं है। अच्छा। तो सब तो हम हम फिर वही 10th क्लास वाला आता था कि उस हाँ। समय मैथ को हम क्यों चुने थे। अच्छा। तो तो उस समय सर मैथ चुने थे इसलिए क्योंकि हम्म। हमको मैथ की वजह से तो थोड़ा सा सम्मान मिलना शिक्षक से शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ। हाँ तो और हमको पसंद भी था। तो उस समय कोई खास लोभ नहीं था गणित हाँ से, मतलब कि। हाँ हाँ हाँ। तो तो फिर हम बोले कि चलो, उस समय तो कोई ऐसा चीज लग नहीं रहा है जिससे मेरा डिसीजन गलत हो, हाँ हाँ मैथ हाँ। चुनने का। हम्म। तो फिर से हम दिसंबर 2023 के लिए फिर से तैयारी करते हैं। दिसंबर ठीक है। 2023 में, ओके। ठीक है, दिसंबर मतलब ठीक है। 2022 तक कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद 2022 के बाद हाँ कितने एग्जाम हुए थे? 2 एग्जाम हुए थे 2023 में, या एक ही हुआ था? दो हुए थे मेरे, स- मुझे जहाँ तक स्मरण है। हाँ सर, एग्जाम जितने भी हुए हैं सब हम दिए हैं। एक भी नहीं छोड़ा है? नहीं, भले उसके हम पढ़ के नहीं जाते थे, लेकिन हम्म। एग्जाम वो अटेम्प्ट करते थे हम। अच्छा। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम टेंशन की वजह से पढ़े भी नहीं है। अच्छा मतलब मतलब।
ओके, देखो, हाँ, यहाँ पे मैं एक विशेष सलाह अपने जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे यूट्यूब के मेंबर हैं, उनके लिए जोड़ना चाहता हूँ। कई देखो, विजय ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इसके भीतर प्रतिभा नहीं है या वो अयोग्य नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। योग्य वो है क्योंकि उसके जैसे ही नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसके बाद दो अच्छे संस्थानों में उसका दाखिला मतलब प्रवेश हुआ है दोनों, और उसमें बहुत अधिक अंतराल नहीं है। जैसे ही नेट जेआरएफ की परीक्षा हुई है, जुलाई में की ना आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब इसी वाले, हाँ तो इसी के पश्चात हाँ देखो जुलाई दिसंबर में दोनों एडमिशन हो गए हैं, इसमें कोई अंतराल नहीं है। बात यह है कि वो जो 2019 से लेकर 2024 तक ना, वहां से नेट जेआरएफ में काफी संघर्ष करना पड़ा। नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है, नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है, गेट नहीं हो रहा है, गेट में उतना अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कमियां हैं। अभी उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि क्या उनको, मतलब कुछ ऐसे उन्हें पढ़ना चाहिए था, कुछ ऐसा उन्हें करना चाहिए था जिससे कि वो पहले ही सफलता पा सकते थे, क्योंकि इंटरव्यू में सफलता पाने में उन्हें बिल्कुल देर नहीं लगी है। ठीक है, तो हाँ, आगे जारी करो। तो हाँ, तो मैं फिर विशेष से सलाह, अच्छा, मैं मूल विषय से भटक गया। मैं विशेष सलाह देना चाहता था, वो मैं भूल गया हूँ, मैं उसको पुनः यहाँ जोड़ता हूँ। विशेष सलाह यह है कि कई बार ऐसे होता है, मैंने जैसा कि अनुभव किया है अपने पिछले अनुभव से, कि जैसे हमें एक असफलता मिलती है। मान लीजिए कि आप नेट जेआरएफ की परीक्षा देने गए, आपको असफलता मिली, फिर उस असफलता के लिए हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करते हैं, काफी बुरा लगता है कि हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन ऐसे हो सकते थे, उनमें इस प्रकार की हमें भूल नहीं करनी चाहिए थी, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, प्रकार प्रकार के विचार आते हैं, और उस विचार में हम 2-3 महीने खो देते हैं, क्योंकि हमें अगली परीक्षा के लिए तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए थी 3 महीने। वो पश्चाताप में हम 3 महीने खो देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 3 महीने हम अभी तक पछता रहे थे उसके लिए पछता लेते हैं, फिर इस तरीके से 6 के 6 महीने नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों के साथ हो सकता है, क्योंकि अगर हम असफल हो जाएं तो उसके लिए हमें चाहिए कि पुनः हमें तुरंत तैयारी प्रारंभ कर लेनी चाहिए। यदि हमें गणित में कुछ करना है तो उसको भूल ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो किसी को भी लाभ नहीं दे रहा है। क्यों इसका मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक चेतावनी है। आप सभी लोग भी देखें, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यक्तियों का हो सकता है किसी का टीएफआर अच्छा नहीं गया हो, किसी का अच्छा भी गया है। और बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर रहे थे, जो ग्रुप है, जो जनरल ग्रुप है वहां से, कि टेलीग्राम अच्छा, सॉरी, टीएफआर का जो परीक्षा है वो अच्छी नहीं हुई है, तो जिस कारण से जो आने वाली परीक्षाएं हैं, 3 परीक्षाएं हैं, उनमें उत्तम प्रदर्शन होगा या नहीं होगा, इस बारे में चिंतित हैं, और हमें डिमोटिवेशन हो रहा है। ठीक है, हम अपनी प्रेरणा खो रहे हैं। इस प्रकार के मुझसे प्रश्न पूछे थे। आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि टीएफआर में अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो अच्छा नहीं गया उसके लिए नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी जो परीक्षाएं आ रही हैं, वो 3 की 3 परीक्षाओं में अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पीवाईक्यूज ट्राई कीजिए, सारे एग्जाम सके। ऐसा नहीं कि केवल नेट का करना है, केवल गेट का करना है, सारे के करोगे तो सारे क्वालिफाई होंगे, है ना। उच्च लेवल के आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने सारे प्रश्न हल करके यूट्यूब पे डाले गए हैं इंग मैथमेटिक्स के द्वारा, मैंने सारे हल किए हैं, सारे इंग मैथमेटिक्स ने अपलोड किए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। उसके लिए जो पेड है उनके लिए आपको मात्र 159 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना है, बस। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए विजय, हम जारी करते हैं। बताइए आप आगे। तो सर उसका तैयारी फिर से शुरू करना था हमको। हम्म। और 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 इसके दौरान मैं घर पर ही हूँ। ऐसा नहीं हाँ, कि मैं एग्जाम का तैयारी करने के लिए कहीं बाहर सिटी में हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा कोई अनुभव ही नहीं है ट्यूशन पढ़ाने का। हम्म। और मैं और हम हमको लगता था कि सर घर पे खाना वगैरह मतलब सब ठीक है, तो कम हाँ। मेरे लिए कम टेंशन होगा, मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करूँ। हाँ। तो तो हम घर पे ही रहे हैं। अभी भी हम घर पे ही हैं। हम्म। हाँ, तो खुद से वो यूट्यूब वगैरह पे जो सवाल हमसे नहीं बनता था, क्योंकि अब हमको पता चल रहा था कि हम्म। हमको और क्वेश्चन बनाने हैं, और वो हम्म। सब क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो हमको नहीं आता है उसका। राइट। हम बहुत। हम ना तो हम उतने तो हम इस तो पे उससे काम पहले करना ऐसा चाहते करते थे। थे क्या कि मतलब जो तुमने क्वेश्चन किए वो ठीक है, ऐसे प्रश्न भी बहुत सारे बच्चों ने पूछे हैं। मैं देखता हूँ इनके नाम, जैसे कि देखो, श्रद्धा शर्मा ने क्या ऐसा कुछ इनका नेम है, इन्होंने पूछा है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे सेशन सॉल्व करनी चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है, मतलब इसमें उनका उत्तर छिपा होगा। तो तुम क्या क्वेश्चंस करते थे और जो नहीं आते थे छोड़ दो, मतलब वो करते जाओ जो आ हाँ रहे हैं।
और देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे मुझे मैसेज भेजते हैं, पूछते हैं मुझे, जिन्हें मैं देख पाता हूँ, इतना समय तो मुझे नहीं हो पाता, जो मतलब मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो टेलीग्राम में मैसेज करते हैं ग्रुप से, कि हमने टीएफआर भी कर लिया, एनबीएचएम भी क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन नहीं हो रहा कुछ। देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप नेट के क्वेश्चन करते हैं और उसी लेवल के टीएफआर और एनबीएचएम से ढूंढ लेते हैं जो नेट के लेवल के हों, उसके ऊपर लेवल के छोड़ देते हैं। फिर आप ये मत समझिए कि आप टीएफआर और एनबीएचएम या सीएमआई ऐसे ही इनके प्रश्न को हल कर रहे हैं, ऐसा मत समझिए। आप कर दरअसल नेट के ही प्रश्न रहे हैं, बस उसका स्तर अगर आपने वहां ढूंढ लिया तो कौन सा आप नेट से भिन्न कर लिया ना आपने। तो आपको चाहिए कि उन सभी परीक्षाओं को पूर्ण रूप से क्या करें, हल करें आप। ठीक है, तो चलिए आप जारी रखें। सो क्या बात हो रही थी हमारे मध्य में कि हाँ तुम क्वेश्चंस नहीं करते थे, फिर? हाँ, मतलब जो एक आध दो क्वेश्चन जो नया होता था हम्म पूछे जाते थे, तो हम्म वो क्वेश्चन का या तो सॉल्यूशन देख के उतना नहीं सोचते थे, बस अच्छा। थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन देख लेते थे। हम्म तो फिर से, और तो सर हम फिर से यूट्यूब वगैरह पे सॉल्यूशन वगैरह चेक करते थे। तो हम्म उसमें एंग मैथमेटिक्स का भी मुझे वीडियो सजेस्ट हुआ था। अच्छा, और वो रिकमेंड हुआ था तुम्हें एक मैथमेटिक्स का, या तुम्हें किसी ने बताया था, ऐसा रिकमेंड हुआ था? नहीं, जी सर, रिकमेंड हुआ था। अच्छा। तो हम सर आपका भी सॉल्यूशन देखते थे, हाँ। और तो हमको अच्छा लगता था। मतलब वो मैथ तो वही अच्छा है ना जो आपको सोचना सिखाता है, और राइट। आपके अंदर खुद से वो ये सोचने का क्षमता डेवलप करता है, वो करता है। हम्म आ, तो आपका आप आपका ये सब, या आपका वीडियो वगैरह में ये सब मुझे मिला। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो मैं आपका कोर्स ज्वाइन उसी समय करना चाहता था, अच्छा, पर हम नहीं कर पाए। कब की बात है ये? आ, सर ये 2023 सितंबर अक्टूबर में का बात है। 2023 सितंबर अक्टूबर की बात है, तो अब मुझे तो स्मरण भी नहीं है। तुमने कदाचित मुझसे तो बात नहीं की होगी, आपने मैथमेटिक्स में ही बात की होगी तब, राइट? हाँ। चलो। मुझसे आपकी बात पहली बार मुझे जहां तक स्मरण है, इसी वर्ष 2024 में, मुझे मार्च के दौरान हुई थी क्या प्रथम बात हमारी? हाँ, ओके, चलो ठीक है, फिर आप जारी रखो आगे, फिर क्या हुआ? तो मेरे और हमको ये एक्सेप्ट करना था कि हम्म हमारे पास जो भी है उसी में से हमको तैयारी करना पड़ेगा। जी। ठीक है, हम्म तो और हम ये एक्सेप्ट किए कि हम्म चलो, हमारी तरफ से भी कोई गलती हो रही है, और हाँ कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी जी। उसका सजा हमको मिल रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म तो फिर फिर हम मतलब हम बोले कि चलो, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ते हैं, और जो हम्म जो चीज मेरे हाथ में है उसी पे काम, उतने से ही काम करते हैं। ठीक। तो और और हाँ, ये भी बताना चाहते हैं हम्म कि घर और हम अपने पेरेंट्स लोग को ये भी बोल दिए थे कि हम्म मेरे साथ ये मेरा मेरा चुनाव है, ऐसा करना। मेरे साथ जो भी होगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छा, चाहे मतलब अच्छा हो। कुछ भी हाथ ना मेरे लगे, फिर स्वीकार कर हाँ, लेंगे। अच्छा, तुम ये हाँ, बताओ कि कभी तुम्हें बहुत सारे, मतलब जैसे घर में हैं, बहुत व्यक्तियों ने सलाह भी दी होगी, छोड़ दो कुछ और करो, है ना, कुछ और भी किया जा सकता है, तुम इसमें मतलब समय बेकार कर रहे हो, इस प्रकार की सलाहें आपको घर वालों ने भी दी हो सकती हैं और बहुत सारे व्यक्तियों ने भी दी हो सकती हैं, क्या ऐसा हुआ? हाँ, हुआ है। अच्छा, बहुत बार? घर वा- घर वाले तो ना के बराबर, घर वाले हमको कुछ नहीं बोले हैं, अभी अच्छा। भी नहीं बोलते हैं। बस हम्म बाहर से मैसेज आता था कि कुछ और कर लो, हम्म लाइफ अलग, जो लाइफ खोजता है उसको देखो, तुम्हारा मन अच्छा। है ठीक है, वो बाद में भी हो सकता है। हम्म तो या तो आसपास से ही पीएचडी कर लो। अच्छा। तो और ऐसा बहुत बार हुआ है, और सब बहुत
सुनने को भी मिला है हमको, पर बहुत हम बहुत बोलते मिला थे। है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ पर हाँ हम मन में ही सोच लेते कि चलो ठीक है, हाँ। हमको हम मतलब बोलेंगे उनको, या जब हाँ। मेरा कुछ हो जाएगा। अच्छा। हम्म। ठीक है, वैसे आज वो भी ये बात सुनेंगे तुम्हारी। ठीक है, लेकिन देखो मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि एक तो मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला ऐसे विद्यार्थी को जिसके पास ऐसा धैर्य है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा धैर्य नहीं है। मैं तो मैथ्स करता हूँ, मुझे भी मैथ्स अच्छी लगती है, परंतु कदाचित मैं इनके स्थान पे होता, जैसा कि मैं आपसे पूर्व में ही कह चुका हूँ कि मैं नहीं टिक सकता, मैं डिग जाता, मैं किसी और मतलब परिवर्तन कर लेता। अवश्य ही, भले ही मैं मैथ्स साथ साथ में करता रहता, परंतु परिवर्तन में अवश्य कर लेता। इसलिए मुझे बड़ा सौभाग्य सा मतलब अनुभव हो रहा है, इसलिए और प्रसन्नता भी हो रही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और इसी बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि देखो, हमें अगर मैथ्स अच्छी लगती है तो फिर उसके लिए मतलब ये कितना प्रेम है मैथ्स के प्रति, आप देख सकते हो ना। ऐसा प्रेम कितने ही व्यक्तियों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर हमें असफलता मिल ही जाएगी, अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि नेट जीआरएफ की जो इनका हुआ है अंतिम प्रयास में हुआ है, उसके पश्चात इनके पास नेट जीआरएफ के प्रयास नहीं थे, ये ध्यान रखना। और उसमें बहुत ही उम्दा और अव्वल प्रदर्शन इन्होंने किया ना। लेकिन उसके बाद अगर इन्हें असफलता मिल जाती थी, उसके लिए ये तैयार हैं कि जो भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ, 2023 के दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं हुई रही। हाँ। हम्म। दिसंबर वाला हमसे सिर्फ नेट हुआ, जिसमें आए थे 88 मार्क्स। 88। अब यहाँ पर आता है सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट। इसमें मैं नहीं जानता क्या हुआ, ये खुद ही बताएंगे कि 88 से सीधे छलांग मारी है 100 कितने पे, 34। एक सौ 34। और चौंतीस दशमलव सात पाँच 7-5। और उस प्रदर्शन की मतलब कोई भी आप में से अगर आप भी होते इनके साथ और ये आपको तब ये बताते कि भाई यहाँ तक की यात्रा इस प्रकार की रही है, इतना प्रयास कर रहे हैं, तब आपको भी शायद ये विश्वास नहीं होता कि ये व्यक्ति 134 अंक अर्जित करेगा। और मैंने देखा इनकी अंक तालिका में देख रहा था, उसमें जो भाग सी में ना, पार्ट सी में जो मार्क्स थे, अंक थे, वो कितने थे, 17 सही किए थे ना। नहीं सर, 18। 18 सही किए थे। तो भैया मैंने भी जब दिया था ना, मैंने तो 19 सही किए थे, मैं तुमसे एक ही आगे था बस। एक से ज्यादा आगे। चलो बहुत अच्छा बात, 18 भाग सी में सही किए थे। सोचो आप, 18 वहां से ही जितना मतलब लोग जितने टोटल, कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे विद्यार्थी 90 अंक अर्जित ही नहीं कर पाते हैं, या मतलब 85 हो गए फिर। 85 तो पार्ट सी से ही आ गए थे, किसी के टोटली 85 नहीं आते। तो उस बार क्या हुआ फिर बताओ जरा, क्या मेहनत की, मतलब दिन रात क्या क्या लगाया, वो बताओ। बड़ी हाँ बड़ी छलांग लगाई तुमने। हाँ सर। सर, अब मेरा जब 23 का नेट होता है, हाँ। तो फिर से हम झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का एडहॉक का बहाली आता है। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ 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 तो हम उसका भी फॉर्म भरे। हाँ। तो वहाँ पे मेरा एपीआई जो स्कोर होता है वो पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ से फिर वहाँ मेरा निराश। नहीं। हाँ, हाँ। मेरा मेरा एप्लीकेशन हम्म। कंसीडर नहीं किया गया। तो फिर अंत में बचता है कि चलो इस बार का अटेम्प्ट अच्छे से दिया जाए, और इस बार और यो जो होता है। निर्णायक था ना, अंतिम, हाँ। क्योंकि उसके पश्चात फिर अंत। तुम्हारे पास जेआरएफ के लिए वो भी नहीं थे आ, अटेम्प्ट, है ना। हम्म। हम्म। तो यस फिर सर। जब आंखें पड़ी थी तो फिर क्या किया भाई, फिर सोचे थे तो कि इस बार आर या पार कर देंगे। हाँ, ऐसा ऐसा मतलब अपना फिर से मतलब होता है ना कि जो आपके पास है उस हम्म। उतने वो से झोंक ही देंगे। अच्छा। हाँ। हम्म। तो अच्छा। हम वो हमको दिख रहा था कि हम कहाँ कहाँ बेईमानी किए हैं। अच्छा, वो बेईमानी बेईमान। बता दो आप। वो बेईमानी बतानी यस। पड़ेगी, क्योंकि और भी बहुत बेईमानी करते हैं। क्योंकि ये मैं आप सभी लोग से कहता हूँ, वो बेईमानी क्या हो सकती है, एक मेरे अनुमान में ये हो सकती है कि प्रूफ से स्किप करना, सही से मैथ्स को नहीं सीखना, जी। मे भी कुछ और होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सॉल्यूशन से लिखना नहीं, आपको सॉल्यूशन आ गया, आपको लिखना नहीं आता है, सिर्फ बस आंसर कर लिया आपने, 5 आंसर निकाल लिया, टिक कर दिया पार्ट बी में, और 3 तो गलत हैं, छोड़ दो। ऐसा भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, हो सकता है इन्होंने ना किया हो, लेकिन आप लोग जो गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताऊं। नेवर मतलब अट्रैक्ट टू शॉर्टकट्स। ओके, यहाँ पे मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ। क्यों?
आप शॉर्टकट्स के लिए एक ही क्वेश्चन के लिए, एक ही टाइप के क्वेश्चन के लिए जो एक कॉन्सेप्ट से सीखा जा सकता था मात्र, आपको होमोमॉर्फिज्म निकालनी है, काउंटिंग करनी है, तो सिर्फ मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से जिसको सीखा जा सकता है उसके लिए आपने 100 ट्रिक बना रखी है। तो ऐसा, ये तो फिर एक मतलब आप विक्षिप्त व्यक्ति कहेंगे ना, जिसको एक चीज से सीखा जा सकता है उसके लिए आप 100 ट्रिक बनाएंगे और वो अपने बोझ ऊपर डालेंगे। फिर क्या होगा, फिर क्वेश्चन आता है 101वां, वो 100 में से आता ही नहीं है, फिर उसके लिए नई ट्रिक बनती है परीक्षा में आने के बाद। तो शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये मैं आप सभी को बता रहा हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्टकट्स बुरी हैं। आप अगर मुझे देखेंगे, जैसे कि मेरे बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं, बहुत उच्च रहे हैं, तो मैं भी शॉर्टकट्स का प्रयोग करता हूं, लेकिन मैं अच्छी तरह सीखता भी हूं। शॉर्टकट्स अच्छी तरह सीखने के बाद आप सभी लोग प्रयोग कीजिए, ठीक है? तब आपको क्या होगा पता है, आप जानते हैं कि 100 शॉर्टकट्स आपके एक कॉन्सेप्ट से आ रही होंगी, ठीक है? हर अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग शॉर्टकट आपके पास नहीं होगी। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें, ये एक जनरल समस्या है जो बहुत सारे व्यक्ति गलती करते हैं। अब हर इंडिविजुअल की अलग अलग गलतियां हो सकती हैं। विजय की क्या थी वो विजय अभी बताएंगे आपको, लेकिन मुझे उनके यह कहने से स्मरण आ गया, तो मुझे लगा कि इसको अवश्य आपके समक्ष में कहता हूं। आप सभी लोग शॉर्टकट्स, केवल शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े, डिटेल में सीखें, प्रूफ लिखना सीखें, थ्योरम लिखना सीखें, सॉल्यूशन करें, आराम से मैथ्स को सीखें, और उसके बाद शॉर्टकट्स तो अपने आप निकल पाएंगी। उच्च से उच्च परीक्षाएं जो हैं उच्च स्तर की, उनके क्वेश्चन से हल करें, ये नेट गेट तो फिर हो ही जाएंगे, ठीक है? चलिए विजय, जारी रखते हैं, क्या भूलें की थी बताओ। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना, हम्म। जो याद नहीं रहता है उसको मन में मतलब तुरंत रिकॉल करने के लिए वो तैयारी करके रखना, उसको एक हम्म। सप्ताह में देखना या समय समय पे देखते रहना। नहीं और ये, और हाँ हाँ बोलो बोलो। और जो यूट्यूब पे कोई कॉन्सेप्ट वगैरह यूज होता था जो हम्म। मेरे लिए नया होता था, तो हम सॉरी सर, कोई सब नहीं सही आप, है। नहीं नहीं फ्लिप हो गया, हाँ आप ठीक। चलिए चलिए बोलिए, आप जारी करिए। आ, तो हम वो चीज़ अपने नोट्स में लिख लेते थे। हम्म। और और हम करीब एग्जाम के 45 दिन या के पहले या एक महीने के पहले हम मतलब ये मैं इतने समय में हम सोचे थे कि सिर्फ क्वेश्चन ही सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, और ओके। जो क्वेश्चन हमको नहीं भी आता है वो हम्म। क्वेश्चन को हम करना सीखेंगे, और उसमें जो थ्योरम वगैरह यूज होता है हम्म। वो भी हम अच्छे से देखेंगे। हम्म। और और एक होता है डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करना, हम्म। तो हमसे तो हमसे मिस यहीं पे होता था हम्म। कि जो, तो हम इस पे हम चाहते थे कि ये सब नहीं हो, हम्म। तो हम खुद से और यूट्यूब से जो आप हम्म। देखा करते थे आपके लेक्चर वगैरह, तो हम्म। हम सर नोट डाउन कर लेते थे जो थ्योरम्स वगैरह आप यूज करते थे। हम्म। और हम बार बार सोचते थे कि हम पार्ट ए का तैयारी करेंगे, लेकिन हमसे कभी पार्ट ए, हम हम कोर्स भी खरीदे ऑनलाइन, लेकिन हम्म। हम पार्ट ए नहीं पढ़ते थे। अच्छा। और इस बार हम खरीद के भी नहीं पढ़े। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ। कम समय दिए तो अच्छा। हाँ, क्योंकि हम चाहते थे कि इस बार हम अपने तरफ से कोई गलती नहीं करें, इसलिए हम पार्ट ए का कोर्स भी खरीदे थे। अच्छा ठीक। ठीक है। तो हम्म। तो हम अपना तैयारी किए कि हम्म। जैसे नोट्स वगैरह बना के रख लेना, और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि बस खाली हवा में। आप बस याद रखने के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। अच्छा। तो तो सर हाँ, इस तरह हम पढ़े एक महीने जैसे एग्जाम का। और हम ये रियलाइज भी करते थे कि हमको सेंटर पे बैठने में दिक्कत होता है, जैसे 3 घंटे तक आपको क्वेश्चन माइंड को स्थिर रखना वगैरह। तो जी। हम तो वो सब हम प्रैक्टिस घर पे बैठ के किए। हम्म। 3 घंटे आराम से एक सेट हम डेली बनाते थे, हम्म। और ये आदत लगाएं। और पार्टे फिर भी हम नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं इस बार हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखे थे। अच्छा। जितना जितना मतलब मेरे पास जो भी कुछ था, हम वो हम्म। सब एक ही दिशा, एक ही तरफ लगाए। अच्छा। तो
तो फिर अब एग्जाम का तो इस तरह से मेरा प्रिपरेशन वगैरह ठीक हुआ। और हम हाँ टेस्ट सीरीज भी लिए, ताकि हाँ। ताकि मुझे एग्जाम को हैंडल करने का अच्छे से हम हैंडल कर पाए अच्छा। क्वेश्चन वगैरह। तो हम्म टेस्ट वगैरह ज्वाइन किए। तो हम्म। तो हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरा इस बार इतना अच्छा मार्क्स होगा। बस हमको ये पता था कि हमको बस जेआरएफ का कट ऑफ पार करना है। अच्छा। और इस बार वो गलती नहीं करना है जो हम बार बार गलती करते हैं, चाहे सेंटर पे जाके ब्लैंक हो जाना, अच्छा। ऐसा क्वेश्चन चूज कर लेना जो बनाने वाला हो, उसके बदले में कोई और क्वेश्चन बना लेना जिसमें आप अटक गए और हम्म। आप वो क्वेश्चन गलत भी हो गया। और फिर उससे कुछ मिला भी नहीं और उसकी जगह कुछ और किया जा सकता वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक हाँ बात आपके लिए मैं जोड़ना चाहूंगा। देखो, मैं सब हमेशा यह सलाह देता रहता हूँ कि आप पूर्ण तैयारी के साथ परीक्षा में जाएं। वहां आपको ये नहीं करना है कि हर किसी प्रश्न को हल करना है। वहां आपने सिर्फ इजी मार्क्स ग्रैब कर लेने हैं। पहले सरलतम जो प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहां आपका उद्देश्य आप हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वहां आपका उद्देश्य है कि जो आसान आसान प्रश्न आए हैं उनसे आप जल्दी क्या अंक अर्जित कर लें। ठीक है, आपका अंक अर्जित करना है, उसके बाद फिर और क्वेश्चंस को ट्राई करें। कोई नहीं हो रहा है तो छोड़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे आपके पास विकल्प उपस्थित होते हैं नेट की परीक्षा में। तो ठीक है। फिर फिर तो अशातीत परिणाम परिणाम आया, है ना? अशातीत मतलब हाँ आशा से परे। तो तो 134। हाँ हाँ तो तो फिर और सर ये सब मेरा, और ना हम एग्जाम के पहले अपना रेस्पॉन्स शीट जो होता है वो हाँ गलती बताता है ना कि आप कहाँ गलती किए हुए हैं। हाँ हाँ तो वहाँ वहाँ से हमको ये सब पता लगा कि जो आसानी से क्वेश्चन बनता है वो हम हाँ। क्वेश्चन नहीं बनाए थे। ठीक अच्छा। है। हम्म। तो मन में तो हम सोच लिए कि इस बार क्वेश्चन अच्छे से सेलेक्ट करना है जो वहाँ पे बन जाएगा। बहुत अच्छा। हम्म तो फिर से हम एग्जाम देने गए और हम्म। हम फिर से पार्ट बी से ही हमेशा शुरू किए हैं। तो पार्ट बी में हमसे 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम किए थे, जिसमें से 3 गलत हुआ था। अच्छा। और जब हम पार्ट सी में गए तो अब हम वो सब क्वेश्चन वो सब ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो बन जाता वहां पर। अच्छा अच्छा। तो हम वो सब क्वेश्चन बनाना शुरू किए और क्वेश्चन वहां पे हमसे बनते चला गया। हम हम्म पार्ट सी में फंसे नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। हम्म। और हम गलत नहीं टिक लगाते थे, चाहे हम अच्छा फाइल करते थे या कुछ भी, हम वो गलत टिक नहीं लगाते थे। अच्छा। तो हम ये क्वेश्चन, जब मेरा 20 क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा गया, हम्म। तो और तो फिर हमको लगा कि ठीक है, इस बार कट ऑफ तो हमको लगता है पार हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय बचता है पार्ट ए के लिए, तो पार्ट ए में हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। उसमें हम्म। से हमको हमको आता है सारे 9 नंबर, 9.5। 9? अच्छा, मुझे और लगा अच्छा ठीक है, 9 नंबर। ठीक है। हाँ, हम्म। तो ये सब था। तो एग्जाम देने के बाद हमको लगता था कि कम से कम कट ऑफ हम मेरा पार हो जाएगा। तो अच्छा फिर से रेस्पॉन्स सेट आता है तो हम अपना मिला मैच करते हैं, तो ठीक ठाक स्कोर था। हम अच्छा घर में अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि देखो, इस बार हो जाएगा और इस बार अच्छे मार्क्स से हो जाएगा। ठीक अच्छा, है। मतलब आज हो गया। हाँ। तो मतलब हो ही नहीं रहा था, मतलब उनको भी लग रहा होगा यार, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा होगा कहीं इस बार भी ना हो, क्योंकि फिर तो ऐसे लगता ही है ना कि अभी हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब अंदर यही उम्मीद बनती है कि नहीं होगा इस बार, है ना? नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं भीतर इतनी असफलताएं पाने के बाद भीतर तो ये उम्मीद बनी रहती है कि यार मतलब चलो कर तो रहे हैं, होगा नहीं होगा पता नहीं। मतलब जो दूसरे लोग हैं वो तो यही सोचते हैं ना, क्योंकि दूसरा जो देखता है वो सोचता है। हम अपने भीतर जो भी सोच रहे हैं ना, अगर मान लो कि मैं हूं, हम्म आप असफल पे असफल पे असफल पे असफल पे असफलता पाए जा रहे हो, तो मैं तो यही सोचूंगा कि इस जो प्रयास है उसमें भी आप असफल होगे ही।
है ना, ऐसा विचार रहता है। तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई होगी ये देखकर। तो फिर तो हम अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। फिर भी हम अच्छा। आ, जो खा अच्छे दोस्त थे जो हमसे जुड़े थे, तो उनको ये सब सारा कुछ बताएं। हाँ तो उस समय से हम हमारे लिए ये जो है ना, वहां से हाँ, हम खुश थे। मतलब ठीक समय चला, उससे पीछे दुख का पहाड़ ही टूट रहा था ऊपर। हाँ। मतलब हमेशा तो कभी असफलता, कभी निराशा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और पश्चाताप भी हो रहा होगा। आइसर तिरुवनंतपुरम, आइसर तिरुवनंतपुरम, वही दिमाग में रहता होगा सदैव ना। तो मैं लगता होगा कि अभी जी। तक तो हम कहाँ पहुंच गए होते, चलो वो हमारे इंटरेस्ट का भले ही नहीं था, लेकिन कर तो हाँ। लिए होते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होते, है ना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। और उसके साथ साथ क्या होता कि अभी तक पीएचडी भी उत्तीर्ण, मतलब उत्तीर्ण कर चुके और होते ना, इस प्रकार के विचार आते होंगे। हाँ, फाइनल ईयर में रहते हैं हम। तो जी ऐसा हाँ जी। विचार कर रहे और हैं तो फिर। तो फिर रिजल्ट आता है तो हम पास कर जाते हैं, और रैंक भी मेरा 32 था। हाँ, तो 32 रैंक है भारत में पूरे। तो 32वां स्थान है 134 अंकों के साथ। और ये बहुत अच्छा योग है, आप भी जानते हैं। अंक तालिका में यह देख पाना अपनी कि 20 में से आपने 18 प्रश्न सही उत्तर दिए हैं, वो बहुत कम होता है। आपने देखा ही होगा पार्ट सी में, बहुत कम विद्यार्थियों के आप ऐसा देखेंगे, है ना। भले ही आप जेआरएफ कर लें, लेकिन उसके पश्चात भी आप देखेंगे कि पार्ट सी का कितना स्कोर है ना। तो पार्ट सी में इनने बहुत अच्छा सदुपयोग किया और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। तो बहुत है। यहाँ पे आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो, यहाँ तक आप लोग सुनते आए, ये बहुत लंबी यात्रा है। मैंने कहा ना, इस प्रकार के विद्यार्थी को इससे पूर्व में मैंने मार्गदर्शन नहीं दिया है। मैंने, यही मेरे एक विद्यार्थी हैं जिन्हें मुझे मार्गदर्शन देने का अवसर मिला। तो यहाँ पे सीखने की क्या बात है, सीखने की बात ये है, क्योंकि एक तो इन्होंने खतरा भी मोल लिया। देखो भाई, अगर कल कुछ नहीं होता तो नहीं होता। वो स्वीकार करने को राजी तो होना चाहिए इंसान को ना। अगर स्वीकार करने को राजी नहीं है तो फिर क्या ही होगा। लेकिन अंत में तो कर दिखाया, है ना। हर बार गिरे, हर बार गिरे, हर बार गिरे। अब भाई, गिरना तो आसान ही होता है, लेकिन हर बार गिर के उठना तो फिर बहुत मुश्किल है ना। उसके लिए तो बहुत प्रयास करना होता है, लेकिन फिर भी अम, अटूट धैर्य के साथ, इतनी प्रतीक्षा के साथ सफलता तो प्राप्त की है। और वो भी बहुत अच्छी सफलता। ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब चलो मर करके हो गया जेआरएफ, ऐसा वाला नहीं है। बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया और बहुत अच्छे अंक अर्जित किए। उसके पश्चात बिल्कुल भी विलंब नहीं लगा है पीएचडी में परीक्षा पाने में, पीएचडी में प्रवेश पाने में। लेकिन यहाँ तक आत्मविश्वास टूट चुका था इनका, आत्मविश्वास टूट चुका था कि मतलब उसके बाद भी इन्हें कहीं ना कहीं संदेह था। मैं देख रहा था जब मेरी इनसे बात होती थी, मैं देखता था कि आईटी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कि अभी भी देखो, नेट जेआरएफ के लिए इतना प्रयास करते आ रहे हैं, इतना प्रयास करते आ रहे हैं, अब हो जाकर हो रहा है तो फिर अभी तो वो तो ऊपर की बात है। देखो, जो लिखित परीक्षा होती है और जो साक्षात्कार होता है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सो इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रिटन एग्जाम, ओके। क्योंकि वहां पर आपसे पूछेंगे वो कैसे हो रहा है, क्या आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चेक करेंगे, आपकी लॉजिकल थिंकिंग वगैरह वगैरह। तो अभी तो पास हो चुके हैं, अब तो इनको विश्वास हो ही गया होगा कि मैं पास हो चुका हूँ। पहले तो विश्वास करने में भी इनको कठिनाई हो रही होगी। मुझसे कह रहे थे कि चेक कर लो सर, मुझे भेज के। इन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि सर मेरा चयन हो चुका है, ऐसा इन्होंने मुझसे नहीं कहा था। इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था टेलीग्राम में। सर, मैंने सोचा इन्होंने भेजा वहां पे इन्होंने किसी और को हाईलाइट किया था, मतलब वो किसी और ने इन्हें रिजल्ट भेजा होगा, उसमें किसी और का नाम हाईलाइट था। तो मुझे लगा कि अच्छा, एक ये बोल रहे हैं कि देखो किसी का सिलेक्शन हो गया है शायद। मुझे ऐसा लगा पहली दृष्टि में जब मैंने वो इनका स्क्रीनशॉट देखा। उसके पश्चात इन्होंने कहा, मैंने इनसे पूछा क्या आपका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि अगर मुझे लगा था कि अगर सिलेक्शन होता तो ये बताते मुझे, इसका अर्थ नहीं हुआ है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके पश्चात इन्होंने बोला क्या सर आप मिलाकर देख लीजिए। ठीक है, आईआईटी मद्रास का वो परिणाम था। हाँ, आईआईटी मद्रास का जो परिणाम था वो बहुत आगे, मतलब पूर्व में ही घोषित हो चुका है। उसके विषय में इंग मैथमेटिक्स ने इनकी जो सूचना है वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी होगी, मैं समझता हूँ आप लोग उससे पहले से ही अवगत होंगे। परंतु मैं जो इनका साथ जो लघु सत्र है, इस प्रकार का इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मैं नहीं कर सका, इसलिए इसमें विलंब हो गया। तो तब मैंने कहा कि हाँ भाई, नाम तो विजय कुमार शर्मा है और एप्लीकेशन भी ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितना इनको समय लगा विश्वास करने में कि हाँ मैं आईआईटी मद्रास में सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो भाई, हो रहा था कि नहीं हो रहा था फिर विश्वास। फिर
जिस तरह से इंटरव्यू गया था, तो हम तो इतना पता था कि वहां पर मेरा नहीं होगा। हाँ, अभी हम पीछे जाते हैं, पहले अभी पीछे हम थोड़ा छोड़ के आ गए हैं, फिर यहाँ पे इस बिंदु पर आते हैं, क्योंकि एकदम मैं यहाँ आ गया। तो जैसे ही जेआरएफ की परीक्षा हुई, उसके बाद फिर क्या? उसके उसके बाद बाद तुम तो क्या क्या सर, विचार चल रहे थे, अब तो पाना है इस बार एडमिशन इस प्रकार से? हम्म हम्म। तो घर में बोले कि कम से कम ना मेरा एडमिशन हो जाएगा, और हम्म। मेरा फेलोशिप अगर हम अपने आसपास के ही यूनिवर्सिटी से करते हैं तो मेरा कम से कम फेलोशिप चालू हो जाएगा। तो राइट। ये मेरे लिए अच्छा अच्छा बात था। तो हम्म। कम से कम तो मतलब एक तो संकेत है कि भाई अभी हाँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, किसी दोनों स्थितियों में, है ना? हम्म। हाँ। तो सर, तो ना हम बताए थे ना कि हम अपने तरफ से इस बार कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। तो हम्म। हमको इंटरव्यू का हमको लगा था कि ये फिर से कहीं ये जो जेआरएफ है उसका हम हम्म। सही जगह यूज नहीं कर पाए। अच्छा, सदुपयोग तो ना हो तो? हाँ, तो हम्म। फिर तो फिर हमको लगा कि इंटरव्यू का हम्म। तैयारी करना चाहिए। तो बिल्कुल। हम आपका वीडियो तो फॉलो करते थे, हम्म। और हम आपको ही चुने कि चलो अच्छा। सर के पास ही, ललित सर के पास ही पढ़ा जाए। तो हाँ। सर हम आपको ज्वाइन करते हैं हाँ। 25 सितंबर के आसपास। हम्म। हाँ। तो फिर से तो फिर से हमको वहाँ सीखने मिलता है, और हमारे अंदर जो गैप था वो हम्म। भरना चालू वो भरना वहाँ से शुरू होता है। हम्म। जो तो और आपके जो बीच में टेस्ट लेते थे, और आपके हम्म। क्लास के जो दौरान वो क्वेश्चन आप जो पूछते थे, तो हम्म। वो सब क्वेश्चन सोचने के लिए था। तो तो हम टेस्ट वो का मतलब, टेस्ट क्या लेवल के रहते थे? ठीक ठाक लगे तुम्हें, मतलब हाँ कि भाई है ये टेस्ट, ऐसा लगा? हाँ सर, जो बिल्कुल। एग्जाम वगैरह है, क्वेश्चन से हाँ देखकर? क्योंकि जी सर। देखो बहुत बच्चे मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि बस सर ऐसे क्वेश्चन है कि बन ही नहीं रहे। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे नहीं होते, कुछ भाग हो जाता है कि एक दो बच्चे, सर कुछ इजी भी डालो। इजी नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ आपको अंक अर्जित करके नहीं दिखाने हैं मुझे टेस्ट में। आपको ये मैं उसके बाद, क्योंकि आप 3 घंटे का उसमें समय देंगे, 3 घंटे आपने खर्च किए किसी एग्जाम में, फिर आप बार बार सोचेंगे उसको, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, तब आपके दिमाग में जो जाएगा ना, वो मैं चाहता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि भाई बहुत अंक अर्जित करके दिखाओ मुझे तुम मेरे टेस्ट में, ऐसा मैं नहीं सोचता। ठीक है। तो वगैरह वगैरह, फिर क्या हुआ? क्या बात कर तो रहे थे हम? परीक्षा हमने क्वेश्चन सॉल्व किए साथ में, फिर मैंने तुम्हें बोला कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये सब वगैरह हुआ। हाँ, फिर? हाँ, फिर सर, मुझे लेक्चर भेजे जाते थे हम्म। एंग मैथमेटिक्स से, तो उसको हम देखा करते थे और लाइव क्लास अटेंड करते थे। हम्म। और जो क्वेश्चन आप क्लास में पूछते थे, वो हम्म। सब क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व करने का कोशिश करते थे। ये हम्म। नहीं कि हम सॉल्यूशन कहीं देख लिए। हम अच्छा वो अच्छा। क्वेश्चन उस समय नहीं कर पाते थे, वो ठीक था। हम्म। तो हम दूसरे दिन फिर सोचते थे, तो फिर हो जाता था, तो अच्छा लगता था, और हम आपको भेजते भी थे कि हाँ कम राइट, से मैं कम फिर ये थम्स देता था, कम से राइट। कम जी सर, मेरे पास अब ये था कि कोई कोई मुझे बता सकता था कि हम कहाँ गलत, मतलब सॉल्यूशन गलत कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले नहीं था। तो ये इसलिए सर हम आपको, मतलब सब जो सॉल्यूशन भेज देते थे, और जब पता चलता था कि हम मेरा सही हुआ है, तो हम्म। हमको भी बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो फिर से फॉर्म आता है, तो हम इस बार सोचे थे कि हमको कोई भी टॉपिक मिलेगा, कोई भी अच्छा, तुम संस्थान बाय द वे, मिलेगा। मैंने तुमसे बोला था कि फॉर्म उतने भरने जितने, मतलब तुम्हें जितने मैंने उतने भरने हैं। तुम क्या मन में क्या था पहले, कि एक दो ही भरेंगे उच्च उच्च स्थान वाले, या मतलब तुम सोचे ही थे कि सब भरेंगे? नहीं, हाँ। नहीं सर, हम सोचे थे सब भरेंगे, और जितने मेरे नज़र में आए मैंने सारा भरा, और मैं हम्म। उसका इंटरव्यू भी देने गया। ठीक है। हम्म। बहुत हम्म। जगह से मुझे इंटरव्यू के लिए पूछा भी नहीं गया। हम्म। तो और थोड़ा कम चांसेस मिले। हम्म। तो आ तो सर, हाँ, तो हम्म। सर
तो सर हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई किए जितना भी मुझे दिखा। और हम इस बार मेरे मन में था कि मुझे अप्लाइड ही मिलेगा ना, तो वो कर वो लेंगे। भी कर लेंगे, लेकिन लेकिन ऐसा सोचे हम थे? फिर से। हाँ सर। कुछ मिल जाए कर लेंगे, अब पिछली जैसी गलती को दोहराएंगे नहीं, ऐसा तुम मुझे भी कह रहे थे। लेकिन कई कई बार मैंने तुम्हें बताया, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम बहुत अच्छी जगह जाओगे, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं हुआ होगा मेरी बात पर जब मैंने तुमसे ऐसा कहा होगा। क्योंकि अब मैं तो मतलब इस प्रकार के स्टूडेंट को ऐसे मेंटर करते रहता हूँ, मार्गदर्शन देते रहता हूँ। तो मुझे पता है कि मतलब दिख जाता है कि भाई ये विद्यार्थी जाएगा, क्योंकि इसके भीतर वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तब भी तुमको लगा होगा कि चलो सर तो ऐसे ही कर रहे हैं यार, मतलब मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। ऐसा भी लगता है ना कई बार विद्यार्थी को। तो कहीं ना कहीं भीतर संदेह तो होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे तो लग ही रहा होगा ना। हम्म। हम्म। तो सर तो हम जो भी हमको पता चला कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो हम अप्लाई किए। और हम फिर इंटरव्यू देने का समय आता है, तो फिर से हम इंटरव्यू देने गए। तो सबसे पहले इंटरव्यू होता है मेरा आईआईटी गांधीनगर में। तो वहाँ हम्म। जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उनका जवाब दिया था। पर सारा मुझे आंसर सही वहाँ। है। हाँ। हाँ लेकिन देखो, ऐसा है यहाँ पे, ऐसा हुआ आईआईटी गांधीनगर में इनने इंटरव्यू दिया, इन्होंने मुझे आकर बताया था कि सब कुछ सही हुआ। मैंने बोला सही हुआ है, सिलेक्शन होना चाहिए। तो अभी मुझे ये भी प्रश्न है इसमें कि भाई, बात ये थी कि भाई इतना गैप भी है, गैप कंसिडर किया जाएगा तो फिर वो कहीं समस्या ना बने। मैंने इनसे कहा था कि हर जगह तो वो समस्या नहीं बनता है, मतलब कहीं कहीं बन सकता है, ऐसा हो सकता है किसी किसी आईआईटीज में, किसी विशेष संस्थान में बन सकता है। परंतु जो मैटर करता है, जो फर्क डालता है, वो तो आपका प्रदर्शन ही है कि आप साक्षात्कार में कैसा प्रदर्शन करते हैं। योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू मैटर्स। ओके। तो ये आप सभी लोग देख लो यहाँ पे, क्योंकि बहुत मतलब कभी कभार मैं देखता हूँ कि कुछ व्यक्ति मुझसे पूछते भी हैं, गैप मैटर करता है? नहीं करता है। अगर आपने सही से सीख ही लिया है तो मतलब आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, कहीं मैटर करता भी है तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह दो, है ना। अब इससे ज्यादा क्या गैप हो सकता है? अभी बताओ, 6 वर्ष का गैप हो गया, 18 से लेकर 24 तक, है ना। अब इनको हम्म। प्रवेश मिल पाया है, तो अब आप खुद ही विचार करो स्टूडेंट्स, है ना। तो फिर आईआईटी मद्रास का, और दो दो जैसे आईआईटी गांधीनगर में मुझे पता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू आया, उसमें तुमने मुझे भेजा था कि यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब तक आपका आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर का जो परिणाम है वो घोषित नहीं हुआ था, है ना। तो फिर अब जी मैंने आपके बाद में मैं आपसे कह भी रहा था, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि कहा कोई बात नहीं, आगे केंद्रित करो आप अपना ध्यान। लेकिन आप कदाचित ही कर सके होंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ये विचार आ रहे होंगे, जिस व्यक्ति का गांधीनगर में चयन नहीं हुआ है उसका, मतलब आपसे ही अपने आप से करोगे क्या उसका आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर में होगा? ऐसा विचार तो अवश्य आ रहा होगा मन में। क्या वो व्यक्ति कहीं और सर। हो पाएगा? हाँ। सर सेम टाइम में मेरे यूनिवर्सिटी में पीएचडी का फॉर्म आया था। चलो भैया भर लो। तो हाँ, तुमने तो भर भी दिया हम। होगा, है ना। नहीं सर, हम्म। मैं फॉर्म नहीं भर पाए। 1500 रुपये लग रहा था। अच्छा, 1500 रुपये लग रहा था और रुपये थे नहीं 1500? नहीं, मैं सोच रहा था कर दूं, अच्छा, नहीं मतलब करूं। बहुत महंगा मैं। सौदा है ऐसा सोच रहे थे? हाँ हाँ। अच्छा। तो हम नहीं किए। अच्छा। उस समय हम इंदौर में थे। अच्छा। गांधीनगर के बाद इंदौर में ही इंटरव्यू था। हाँ, आईआईटी तो इंदौर में वैसे तुम भी गए थे और दो स्टूडेंट भी, तीन गए थे ना तुम यहाँ से इंग मैथमेटिक्स से, तुम, हाँ। मुरली और शीतल, और भी कोई था? तो देखो नहीं। आईआईटी, तुम आईआईटी इंदौर में ये सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो दो हुए हैं। ठीक है, चार का वहां सिलेक्शन हुआ है, तो दो उसमें से उनका भी साक्षात्कार कुछ दिनों में, जैसे ही मुझे समय मिलेगा उनका भी मैं अवश्य अपलोड करवाऊंगा, ठीक है। मैं उनका भी अपलोड, उनका भी आएगा, उनका भी आप अवश्य सुनिएगा। वो आप ना सीधे क्योंकि मैं विजय की एक एक जो उनकी जर्नी है, एक एक पल को सुनने को क्यों उत्सुक हूँ, मैं उत्साहित हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। और आप लोग भी अवश्य सुनना चाहेंगे। लेकिन उनका तो क्या है, उनका इतना गैप नहीं है, वो दोनों आईआईटी के स्टूडेंट है बाय द वे। और यहाँ पे देखो, ये किसी आईआईटी के स्टूडेंट नहीं, सिर्फ एक लोकल कॉलेज के स्टूडेंट है, ओके। वहां से मतलब बहुत कम ही लोग जाते हैं, मतलब ना के बराबर लोग किसी आईआईटी में जा पाते हैं। और जो इसके बाद के, मैं जिन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो आईआईटी इंदौर में सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक आईआईटी इंदौर की वो लड़की हैं, और दूसरे आईआईटी खड़गपुर के हैं।
ठीक है, उनके भी साक्षात्कार आएंगे, अवश्य आप लोग देखिएगा। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलिए उसके विषय में मैं बताता हूँ। आप जैसे विजय का मॉक इंटरव्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मॉक इंटरव्यू। चलिए, तो हम करते हैं, जहां हम थे उसी बिंदु पर वापस आते हैं और उससे आगे जारी रखते हैं। चलिए। तो सर और ना ये हो रहा था कि जो रिटन एग्जाम होते हैं वो हाँ हम क्वालिफाई कर पाते थे, जैसे हाँ, गांधीनगर हुआ रिटर्न सा देखिए, और रिटर्न सा देखिए। रुड़की रुड़की हुआ। हम्म। और इंदौर का रिजल्ट वो लोग अलाउंस नहीं किए थे, उसमें सारे बच्चे को रिटन के बाद वो इंटरव्यू के लिए चूंकि लोग शॉर्ट ही लिस्ट कम किए आए थे। थे, जैसे कि 22 लोग आए थे, ऐसा तुम बता रहे हो। हाँ। ऐसा मुझे और भी व्यक्ति बता रहे थे। अभी तो एक परिणाम घोषित होना बाकी है ना, आईआईटी रुड़की का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। हाँ। और तो वहां पर भी तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था, ऐसा तुमने मुझे बताया था। हम्म। तो ऐसी संभावना है कि वहां पे भी चयन हो जाए। लेकिन तुम चयन तो पहले ही अपने मद्रास का कर चुके हो। कल तो ऐसी परिस्थिति थी कि एक भी आईआईटी अपने भाग्य में नहीं थी। आज दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ा कि आईआईटी मद्रास चुनो, आईआईटी कानपुर चुनो। ऐसा तो तुमने विचार भी नहीं किया होगा कि कल मैं विचार करूंगा कि दो नहीं। अच्छे संस्थानों में से मैं एक का चयन करने के लिए क्या होऊंगा, विचार कर रहा हूँ। ऐसा तो तुम्हारे मस्तिष्क में कभी विचार भी प्रविष्ट नहीं हुआ होगा इससे पूर्व, है ना? जी हम्म। सर, जब गांधीनगर मेरा नहीं होता है तब हाँ। हमको लगा था कि अपने यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भर देना चाहिए। अब कम से कम मतलब तुम कह रहे होगे कि भर लो आप। स्वयं को भी समझाते हैं ना हम हाँ। कई बार, लेकिन भीतर से कोई हमारे हमारे तो दो दो मन होते हैं। मन का तो स्वभाव सभी को पता है, क्योंकि एक तरफ मन भागता है तो दूसरा तरफ भी उसका पक्ष लेता है, मतलब दूसरी पक्ष भी होता है मन का। तो अवश्य तुम कह रहे होगे नहीं नहीं, क्योंकि एक बार तुम मुझसे कह रहे थे कि सर हम जाएंगे तो फिर आईआईटी मद्रास हुआ, आईआईटी कानपुर हुआ, कहीं इस जगह हुआ तभी जाएंगे। तब मैंने आपसे कहा था कि आईसर में भी जाएंगे आप, आईआईटी गांधीनगर में भी जाएंगे, आपको जाना है इस बार, फिर हम आगे प्रयास करते रहेंगे, है ना? तो अच्छा, फिर हम्म। तो ऐसा विचार आ रहा था। हाँ। हाँ। तो और और रिजल्ट भी अनाउंस इंदौर का और जहाँ जहाँ हम दिए थे वहाँ वहाँ का रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हो रहा था। अच्छा। तो तो फिर तो फिर हम हमारे पास मैसेज आता है, जो मेरे साथ गांधीनगर में रूममेट था उसका हाँ हाँ दोस्त हमको मैसेज करता है हाँ। कि कि अरे आपका सिलेक्शन हो गया है आईआईटी मद्रास में। तो अच्छा। हमको एकदम तो हमको एकदम विश्वास नहीं होता है, हाँ जबकि मेरा इंटरव्यू उतना मतलब ठीक। हाँ, बस मुझे एक। लगता था कि और अच्छा इंटरव्यू जाना चाहिए। अच्छा। तो उसका मुझे अफसोस भी था कि हम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं। हम्म। तो उसी दिन जिस दिन आ, जिस दिन मद्रास का इंटरव्यू था वो ऑनलाइन था। ठीक है, हम्म। उसमें सारे शायद मैं ही उस दिन का पहला कैंडिडेट था इंटरव्यू के अच्छा। लिए। अच्छा। ठीक है। तो हम्म मेरा जो पसंदीदा विषय है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, फील्ड थ्योरी है, लिनियर है और रियल है। तो हम्म वो लोग तो हम ये इंटरव्यू में बताए तो वो सवाल पूछना चालू किए, ग्रुप हम्म थ्योरी से पूछे थे हम्म। कि ग्रुप थ्योरी से सवाल पूछे। आ, फिर जैसे कि फिर तुमने मुझे सवाल भेजे, तुम्हारे पास है? मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ऐसे। मैं सभी विद्यार्थियों से बोलता हूँ कि जो भी आपके सवाल पूछे गए हैं वो मुझे लिख के दे दें, क्योंकि ताकि मैं भविष्य में जो यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे तो उनको मैं इस विषय में बता सकूं। तो तुम्हारे पास है विजय, या मैं देखूं यहाँ? नहीं सर है अच्छा। मुझे। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि वो आ, कैसे नेचुरल नंबर के लिए एक अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा पर वो साइक्लिक नहीं होगा। राइट। तो ये क्वेश्चन से ऐसे हम ये क्वेश्चन पहले नहीं सोचे थे हम्म कि तो हमको आइडिया लगा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑन अबेलियन ग्रुप यूज करना है। तो हम्म हम उनको बोले कि कोई एक प्राइम मिलना चाहिए सच दैट हम्म जो पी जिसका स्क्वायर उस नेचुरल नंबर को डिवाइड करे। हम्म तो ये मेरा तो फिर
फिर वो पूछे कि 28 ऑर्डर का एक अबेलियन ग्रुप का एग्जांपल दो जो साइक्लिक नहीं है, तो वो भी हम दे पाए। Z2 क्रॉस Z14, ठीक है। फिर वो बोले कि 28 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा उसको क्लासीफाई करो अब। ओके, और यहाँ तुम फंस गए डाइहेड्रल वाले में, है ना? और तुम्हें लगा हाँ। कि यही जो बिंदु है, यही पता नहीं इंटरव्यू में कहीं वो भूमिका अदा ना कर दे मुझे बाहर का मार्ग दिखाने के लिए। ऐसा तुम हाँ। अपने मस्तिष्क में विचार कर रहे थे, इसके विषय में तुमने मुझे सूचित किया था बाद में। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि एक बिंदु से कुछ नहीं होता, मतलब एक भूल हो गई या एक जगह तुम अड़ गए तो वो तो सिर्फ आपकी अप्रोच देखते हैं कि आपकी अगर अप्रोच ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन पे आप कहीं पे नहीं निर्णय निकाल पाए, नहीं निष्कर्ष निकाल पाए, तो कंक्लूजन नहीं कर पाए, कंक्लूड नहीं कर पाए, वो मैटर नहीं करता है। तो क्योंकि थोड़ी देर बाद आप उसको कर भी सकते थे, है ना? ऐसा ही हुआ होगा मैं जहां तक समझता हूँ, क्योंकि आपने प्रयास तो किया होगा, है ना? हाँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद फिर और क्वेश्चन पूछे? हाँ। फिर वो रियल से पूछते हैं कि एफ कंटिन्यूअस मैप है क्लोज इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 में, वो तो फिक्स उनको पॉइंट के प्रूव बारे करना में था कि फिक्स पॉइंट होगा। वो तुमने आसानी से कर लिया होगा। उसके बाद हाँ, मैं देख रहा था एक आइसोमेट्री का क्वेश्चन वही था या कानपुर में था वो? वो कानपुर में था। अच्छा, तो उसके बाद क्या थे एनालिसिस के क्वेश्चन? मैट्रिक स्पेस से थे कुछ? नहीं, वो आ, कंटिन्यूटी का ही था, रियल एनालिसिस और थोड़ा सा टोपोलॉजी कनेक्टेड हाँ, नेस का टोपोलॉजी तो यूज करना। तीन जगह से आपसे पूछा गया, टोपोलॉजी, रियलेंसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हाँ। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी वो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी उन्होंने नहीं पूछी। नहीं। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ रियलेंसिस, टोपोलॉजी और ये सब पूछा। ओके। वैसे हाँ। तो बेदस्पति तुम पूछ रही थी कि विजय से पूछना सारे क्वेश्चन बता दे। देखो, अब हमारे पास समय तो नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को हम विस्तार से वो करें, चर्चा करें, परंतु ये संक्षिप्त में मैंने बता दिया है। लेकिन तुम चिंतित मत हो, उसके लिए जो भी इनसे सभी प्रश्न पूछे गए हैं वो मेरे पास क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनको मैं आपको अवश्य भेजूंगा, ठीक है? तो ये हमने संक्षिप्त में आपके साथ चर्चा की थी। तो हाँ, दूसरा, उसके बाद फिर आईआईटी कानपुर में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताओ क्या क्या पूछा था। सर, आईआईटी कानपुर में तो वो रियल से स्टार्ट करती है, हाँ, और तुमने रियल में भी एब्स्ट्रैक्ट बोला लेकिन मैट्रिक। वो रियल से स्टार्ट किए। हाँ, रियल रियल में भी वो मैट्रिक मैट्रिक इस पे। स्पेस। हाँ। हाँ। जो हाँ। जो मेरा मतलब हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं किए थे। हाँ। वो वो कभी पढ़े थे, तो वो तो वो पूछे कि आ, सबसे पहले जो गांधीनगर में वो सवाल भी हमसे पूछा गया था, एप कंटिन्यूअस मैप है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, हम्म। और और ना कि 0 से 1 एफ एक्स पे पावर एन डी एक्स इक्वल टू 0 और है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा। तो ये उसके वो फंक्शन के बारे में पूछ रहे थे कि ये फंक्शन क्या ऐसा होगा। अच्छा। तो 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 हम बोले कि ये फंक्शन आइडेंटिकली 0 होगा। तो वो ओके। उसका प्रूफ तो वो उसका प्रूफ मांग रहे थे। तो हम्म। हम प्रूफ कर कर रहे थे, तो वो हम उन लोगों को लगा कि ये शायद हमसे प्रूफ हो जाएगा। अच्छा तो अच्छा, मतलब उन्हें ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि जो अनुभवी होते हैं गणित के, तो उन्हें दिखाई दिया होगा कि ये हाँ हो ही जाएगा, तो इसमें क्या ही समय वो व्यय करना। तो फिर? तो फिर वो फिर से वो मैट्रिक स्पेस से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रूव करो कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस सेपरेबल होता है। ओके, तो वो हो पाया तो या नहीं हो पाया? हाँ सर, वो हो गया था। हम्म। उसमें वो कर पाए थे हम। तो फिर से अब था आइसोमेट्री का सवाल था कि और एवरी एफ। आइसोमेट्री इज सर्जेक्टिव, राइट? फ्रॉम अ हाँ कॉम्पैक्ट स्पेस टू, ये तो टीएफआर की लगभग प्रॉब्लम है ना, ऐसी टीएफआर में सब सर। पूछी जैसे, इसीलिए मैं तुम बच्चों से कहता हूँ कि टीएफआर, एनबीएचएम, सीएमआई ऐसा ही तुमने कर लिए ना। पूरा कह रहा हूँ हाँ मैं, ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड सिलेक्टेड जो आसान आसान है वो उठा लिए, नेट के लेवल के, गेट के लेवल, लगा कि हो गया सब कर लिया, ऐसे नहीं। पूरा कंप्लीटली अगर सॉल्व करोगे सही से एक एक प्रॉब्लम को, तुम्हारे इंटरव्यू सब होंगे सर, उनमें सब कुछ आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि जहां आपको नहीं आ रहा होगा बुक में जाकर देखोगे, जहां आपको अड़ रहे होगे, मतलब आप इंस्ट्रक्टर आपका कोई है तो उससे पूछोगे, है ना? तो ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन ये था। नहीं, ये क्वेश्चन में हम फंस गए। ओ अच्छा, फंस गए। वो हम्म। हिंट भी किए कि हाँ। आ, हम प्रूफ, चूंकि सर आप प्रूफ कराए थे, ठीक है, वो हम्म। उसका आइडिया हमको पता था। अच्छा। ठीक।
लेकिन वहां पे हम ना वो गलत, जैसे ऐप का कंटिन्यूटी तो वहां पे यूज होता है कि डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इमेज और जो पॉइंट वो एज्यूम नहीं, इमेज में नहीं होगा। हम्म हम्म तो सिर्फ वहां पे ही यूज था फंक्शन के कंटिन्यूटी होने का, लेकिन हम बार बार वो यूज कर रहे थे कि जो सब्सिक्वेंस मिलेगा उस पे, हम्म वहां पे कंटिन्यूटी का सब डेफिनेशन यूज कर रहे थे, तो वो हिंट भी अच्छा। दे रहे थे। तो और मैं इस आप वो अंत में हो पाया या नहीं हो पाया वहां पे? नहीं, वो बोले कि तुम्हारा आइडिया सही है। ओके, तो जैसे कि मैंने, तुम बता रहे हो कि ये दो क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए थे, तो ये तो डिट्टो ही है एक प्रकार की, क्योंकि टीएफआर में हमने सॉल्व किए थे दोनों। इससे पहले कृष्णा गोपाल ने कानपुर में इंटरव्यू दिया था, तो उसको भी डिट्टो क्वेश्चन आ गए थे। जो वो वाले नहीं है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जीरो होगा तो एफ के पास एक जीरो, एक्स डी एफ एक्स डी एक्स जीरो होगा तो दो जीरो होंगे। तो वो वहां पे कर दिया था, तो उससे बोला कि सर मैं बीच में अड़ गया। मैंने बोला तुम्हें बताया है तुम फिर भी नहीं कर पाए हो। बोले हम करे। मैंने बोला तुम क्या किए? तो बोला कि मैं इतना बताया कि एक्स माइनस सी एफ एक्स। मैंने कहा तुम ये आइडिया बता दे। मैंने कहा बस फिर अब तो ये तुम कंप्लीट मानो इसको कि तुम सॉल्व किए हो, क्योंकि यही तो क्रूसियल पार्ट है उसका, उसके बाद तो कोई भी सॉल्व कर देगा। तो इस प्रकार से क्या फिर तुम्हें उसके पश्चात क्या आशा थी तुम्हारे मन में कि यार ये नहीं आया तो शायद कानपुर में ना? हाँ और ऐसा ही हाँ जब मद्रास के लिए भी सोच रहे थे? हाँ सर, वहाँ तो हम नहीं सोचे थे कि मेरा वहाँ पे होगा। और ये तीनों इंटरव्यू एक ही दिन था मेरा, अच्छा। मद्रास का, इंदौर का और कानपुर का। कानपुर का तीन इंटरव्यू एक ही दिन में दिए थे, और उन तीनों में से दो में सेलेक्ट हुए हैं, तीसरे में नहीं हुए। चलो उसमें इंदौर में कम से कम लवली और कौन, शीतल सेलेक्ट हुए हैं, है ना? तो चलो ठीक हाँ है, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ और मुझे लगता है कि विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूँ कि आप सभी लोगों को वह दे सकूं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। बहुत अच्छा। तो उसके बाद तो फिर सीधे परिणाम ही घोषित हुए कुछ दिनों बाद, और प्रसन्नता, हाँ सर। क्योंकि तो और सर, आईआईटी कानपुर में और भी क्वेश्चन पूछे थे, ग्रुप थ्योरी से, हम्म फिर लिनियर अलजेब्रा से, और हम्म वो और एक क्वेश्चन पूछे थे शायद फ्री वेक्टर स्पेस, जो हम कभी पढ़े नहीं थे। ओ वो बोले कि तुम इसको घर में करना। अच्छा। तुम्हें ये तब भी यहाँ और लग रहा है यार, घर की बात कह दी है, यही नहीं आया। तुम मुझे पूछ भी रहे थे फ्री वेक्टर स्पेस क्या होता है सिर्फ, फिर वो सामान्य सी बात है मतलब, फिर तुमने पढ़ ही लिया होगा। हाँ, थोड़ा सा सर हम आपको बोले थे कि देखिए, ये क्वेश्चन पूछे गए, फिर हम थोड़ा सा देखे, लेकिन अच्छा। हम वो वो ना बुक, हम मेरे पास बुक भी नहीं था और हम बाहर थे ना, साथ हम्म, में मेरे पास सिर्फ रियल और एब्स्ट्रैक्ट का बुक था। अच्छा तो तो फिर ये इंटरव्यू कानपुर में थोड़ा सा लग रहा था कि चलो हम अपने तरफ से मिस्टेक नहीं किए हैं, अच्छा। जैसे घबरा जाना। ओ तो तो हम, मतलब ठीक था, इंटरव्यू देने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था। ये इंटरव्यू और इंदौर का इंटरव्यू देने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था, जो मुझे मद्रास का इंटरव्यू देने के बाद नहीं लग रहा था। अच्छा। तो तो फिर आईआईटी रुड़की गए, आईआईटी रुड़की में भी अच्छा ही हुआ हाँ इंटरव्यू। आईसर तिरुवनंतपुरम में गए, वहां पे भी ठीक ठाक ही रहा। तो उसके अलावा फिर हाँ कहीं और भी दिए इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू तो सर कहीं नहीं, आप उसके बाद नहीं दिए। हाँ, बम्बई भी सिर्फ पहुंच गए थे। तुम हाँ बता रहे सर, थे कि जैसे तैसे पहुंच गए रुड़की से भाई, जनरल मतलब टिकट वगैरह लेके फिर जैसे तैसे पहुंच गए, तुम मुझे बता रहे थे पहले। तो चलो ठीक है, फिर उसके पश्चात तो फिर ये। सर हम्म। वहाँ पे मेरा रिटर्न नहीं होता है, बॉम्बे में। हाँ। अच्छा, तो वहां रिटर्न ही तो नहीं हुआ। ओके। तो फिर फिर से मन में वही सब आने लगा था जो जेआरएफ के पहले था। ओह, यहाँ रिटर्न नहीं हुआ तो अच्छा। वो इसलिए भी नहीं हुआ होगा क्योंकि तुम मतलब ये चक्कर सा लग गया ना, तुम बड़ी जल्दीबाजी में वहां गए और टिकट भी मतलब नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने तुम्हें सलाह दी हाँ। थी, नहीं भी जाओगे तो चलेगा, है ना? उस समय तक तुम्हारा हम्म। जो परिणाम है घोषित हो चुका था? नहीं। कोई भी परिणाम वो घोषित नहीं हुआ था, ठीक है। तो वहां पे देखो, क्योंकि सुबीर और नमिता तो दोनों उत्तीर्ण किए थे ना लिखित हाँ परीक्षा को।
हाँ, तो उन दोनों का हाँ। हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि उसको भी तुम कर सकते थे, जैसा कि तुमने मुझे बताया कि अरे एक ही प्रश्न में मैं रह गया, फिर से वो गलती दोहरा दी। देखो बच्चों, ऐसी गलती मत करना कि एक क्वेश्चन नहीं है आपके सॉल्व करने के लिए वो उसको करके रहेंगे। ऐसा कभी भी किसी भी परीक्षा में मत करना कि ये एक ही क्वेश्चन को करने में लगे, करते रहे करते रहे करते, इन्हें लगा आसान है, काउंटर एग्जाम्पल बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, वहां पर नहीं बना। ठीक है, तो नहीं हुआ, फिर उसी में रह गए। है ना, कई बार इस प्रकार भी हम समय गवा देते हैं, क्योंकि परीक्षा में तो अंक हम्म। अर्जित करने हैं ना। परीक्षा में ये थोड़ी है कि कोई एक प्रश्न है और उसी को तुम्हें करना है। ठीक है, तो फिर वहां के बाद कोई इंटरव्यू नहीं दिया, राइट? वहाँ सर वो लास्ट इंटरव्यू मेरा आइजर तिरुवनंतपुरम में ऑनलाइन हुआ था। वो तो भी ठीक ही हुआ वो था। हाँ। अच्छा, अभी उसका तो परिणाम भी नहीं आया है, क्या पता उसमें भी हाँ। अच्छा तो, हो। तो मतलब अभी उस तो संभावना है कि दो जगह और चयन हो सकता है तुम्हारा। हाँ। ठीक है, दो जगह आईआईटी रुड़की और क्या? आ, तिरुवनंतपुरम। आइजर तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में इस प्रकार से, तो दो जगह सिलेक्शन होके फिर इन्होंने विचार किया कि कहाँ चयन करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। और फिर आईआईटी मद्रास अंत में इन्होंने चुना है ना? आज तो ही सर एडमिशन लिए वहाँ। आज ही एडमिशन हुआ है और आज ही इंटरव्यू भी हो गया। तो देखा आप लोगों ने, कैसी रही कहानी? मुझे तो सुनने में बड़ा मतलब वो लगा, मैं तो सुनने को उत्सुक था कि भैया कैसे मतलब झेला होगा इतना सब कुछ बीच बीच में। बहुत कुछ होता है, आप लोग समझ सकते हैं। देखो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं है जिनको सफलताएं मिली हैं, जैसे मैं हूँ। मतलब जो मैं चाहता था, मेरे कहने का अनुसार मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत उच्च बात है कोई। लेकिन कई कबार क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं ना जिन्हें सफलता नहीं मिलती है। 40,000 नेट की परीक्षा देते हैं तो कितने उत्तीर्ण हो पाते हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो असफलता पाते हैं। तो उन सभी के लिए ये कहानी बहुत प्रेरणादायक हो सकती है, बहुत प्रेरणादायक हो सकती है, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं जो इस स्थिति में हो। लेकिन उनके भीतर मैं ये नहीं कह रहा कि जारी रखना ही चाहिए, मैं ऐसी सलाह किसी को नहीं दे रहा, क्योंकि मैं स्वयं होता तो मतलब मैं भी हार सकता था, मैं भी आपके मतलब इनके स्थान पर कदाचित होता तो मैं मार्ग में परिवर्तन कर सकता था। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद का परिणाम जो होगा उसको जिसने स्वीकार लिया है वो अवश्य जारी रखे। क्योंकि देखो, इसने आप ये मतलब इस कहानी ने आपको ये भी सिखाया कि अंततः तो सफलता प्राप्त हो ही जाती है। और देखो फिर भी इनकी सफलता थी, ये असफल हो जाते तो मैं नहीं समझता कि इनकी सफलता नहीं, फिर भी इनकी सफलता थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वीकार ही कर लिया है कि उसके बाद का परिणाम भी मैं स्वीकार करूंगा, फिर उसको कौन हराएगा बताइए? क्योंकि अगर असफल होते तो इन्होंने बोला मैं स्वीकार करने को राजी था, जो मिलेगा जैसा रहेगा मैं स्वीकार कर लूंगा। अब फिर उसको हारा हुआ कहेंगे आप? वो तो सफल ही है ना अपने जीवन में, जिसने ये बोला ही है कि मैं स्वीकार कर लूंगा बाद में। दोनों स्थितियों में सफलता थी, लेकिन फिर भी अच्छा है, जो चाह रखी थी वो मिल गया। और मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सोचकर। तो यहाँ पे एंड होती है इस तरीके से, इंटरव्यू वगैरह सिलेक्शन हो गए। तो फिर अब कब है विचार जाने का? सर 28 या 29 को मैंने आज ही टिकट भी बना लिया है। टिकट भी बना लिया है? जी। 28 और 29 का पक्का हो गया, चलो। क्या कहते हैं, पूजा सावंता भी वही है, मिलना उससे अब। हाँ। वो भी हमारी विद्यार्थी रही है, तो वो तुम्हें बताएगी, बहुत चीज बताएगी जो जो तुम्हें वहां नहीं पता होगा, उससे तुम पूछ सकते हो। तो दूसरा मतलब विद्यार्थी आईआईटी मद्रास में चला गया, अच्छा है। तो और मुझे लगता है कि सारी बातें मैंने कर ही ली हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे थे, मैं यहाँ देख लेता हूँ। हाँ, सभी को मैंने कवर कर लिया। मतलब वो कहीं ना कहीं देखो, मैंने कुछ विद्यार्थियों ने बोला था कि विजय से ये पूछेगा ये पूछेगा, उन्होंने कहीं ना कहीं उसका आंसर कर दिया है। अब अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो किसी ने जैसे पूछा है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह वगैरह, इंटरव्यू प्रिपरेशन पूछा है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या भाई, क्या आप सलाह देंगे? सौविक दुबे पूछ रहे हैं। एक अंत में इनके मैं प्रश्नोत्तर करके वहां पे वो टैग कर देंगे, तो बताओ क्या सलाह देंगे इनको? इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आई मीन टू से दे, उनका कहने का मतलब ये है, क्या टिप्स हैं मतलब? सर बेहतर होगा कि जो एक जो गाइड अपने लिए चुन लें एक। हाँ, तो अच्छा। जैसे मैंने सर आपको चुना जी। क्योंकि मुझे लगा था कि अच्छे जगह अगर एडमिशन चाहिए तो
वो लेवल भी होना चाहिए हमें, हमारे अंदर। बिल्कुल। तो तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। और तो सबका ले लिया, और तो ठीक है, और सारे लगभग पूरे हो ही चुके हैं, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं हमने ले लिया है, सारे इस प्रश्नों को ले लिया है। तो दूसरा, उसके अलावा एक मैथमेटिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना, मतलब कोई ऐसा होता है, देखो जैसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को हमसे सीखने को मिलता होगा, लेकिन कई कबार विद्यार्थियों से भी हमको सीखने को मिलता है, जैसे हमने आपसे सीखा कि धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने के बाद मतलब एक ऊर्जा हमारे भीतर भी आई भाई, ऐसी है। तो तुम ये बताओ कि मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा ना आपका, सब कुछ मतलब अच्छा लगा तुम्हें? जी सर। जी सर, यहाँ पे हम आपसे टॉपोलॉजी पढ़े, हम्म। और जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो क्वेश्चन भी जैसे कानपुर में पूछा, हम्म। आइसोमेट्री, वो हाँ हम हाँ। कभी नहीं पढ़े थे। हालांकि अच्छा। हाँ बुक्स में था, लेकिन हम हाँ। ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पे पढ़ा था वो? हाँ, अच्छा। आइसोमेट्री सब्जेक्टिव मतलब होगा। सब कुछ का सही ओ, रहा ना, मतलब मैं ठीक था, सब कुछ सही पढ़ा लेता हूँ ना, मतलब कोई अगर मेरे अपने विद्यार्थियों से अवश्य पूछना चाहिए, जैसे हम रिव्यू के बारे में तुमसे पूछेंगे कि कैसा तुम्हारा अच्छा रिव्यू रहा, तो अगर तुमने कुछ ऐसा भी पाया तो उसके लिए भी तुम मुझे सलाह दे सकते हो अवश्य। नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैं जब आप जो लेक्चर मेरा जो ख़त्म हो जाता था, जो रिकॉर्डेड लेक्चर हमको हम्म। भेजे जाते थे, तो उनको मैं हम्म। मैसेज करता था, तो वो तुरंत भेज देते थे। वो भी लेट नहीं करते थे। तो अच्छा, तुरंत भेज इससे देते थे? हाँ, इससे मेरा समय भी, मतलब समय बर्बाद नहीं होता था, और हमको अच्छा लगता था कि मतलब ये इतने भेज देते हैं, तो हमको अपने तरफ से, और मतलब अब अपने तरफ से गलती नहीं करना चाहिए, तो हम फिर से कंटिन्यू करते थे, और ओके। क्लास आपका अटेंड करते थे। जो सॉल्विंग सेशन होता था, वो हम मिस नहीं करते थे। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेशन इज हम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ। हाँ, और तुम क्या? अ, तो और सर, जो मेरा डाउट होता था, और हाँ। तो डाउट भी आपने क्लियर किया है मेरा। डाउट जो पहले नहीं हो पाता था क्लियर। अच्छा, सब दिमाग में रह और जाता था, चलो ठीक। हाँ, क्या क्या सही है? अगर आप डाउट रहता है तो फिर आप बोल नहीं पाते ना। कोई आपसे पूछे क्या हम्म। सही है, तो हम्म। हम्म। तो तो हम ना अपना डाउट सर आपको बता के कंफर्म करते थे कि हाँ, ऐसे सही है। अच्छा। और और सर, बस जो मुझे एंग मैथमेटिक्स से नोट्स मिला, और जो हम खुद बुक्स वगैरह पढ़े थे, वो सब हाँ। सर काम आता है मेरा, ये सब जगह। अच्छा, सहायक सिद्ध हुआ मतलब। हाँ। ठीक है। तो इसके भी अतिरिक्त तो मैं समझता हूँ कि हमने सभी कुछ कवर कर लिया जो इस इंटरव्यू में हमें कवर करना चाहिए था। और तो और और भी। और सर और सर एक बात है कि हम्म। आप उससे जरूर बात करें जो आपका भला चाहता है। आप। मतलब जैसे आप जब आप जब हम निराश रहते थे, तो हम वैसे हम्म। दोस्त हाँ मैं हाँ। दोस्त से बात करते थे, जो हमको आगे बढ़ते देखना चाहते थे। अच्छा, मतलब वही व्यक्ति से अवश्य, जब भी आप, इनके कहने का आशय हाँ, है कि एक सलाह आपको देना चाहते हो कि जब भी आप इस प्रकार की परिस्थितियों में हो ना, तो उन व्यक्तियों से अवश्य बात करें जो आपको सच में आपकी सफलता जो देखना चाहते हैं। क्योंकि देखो, सफलता हर कोई तो नहीं देख सकता, ये तो आप सभी को पता है, आप सभी लोग जानते हैं सच्चाई। क्योंकि अगर आप सफल हो जाएंगे तो भी ईर्ष्या तो आपसे होगी बहुत सारे व्यक्तियों को, और आप असफल रहेंगे तब तो आप मजाक बनेंगे ही बनेंगे, वो सामान्य सी बात है। तो इनके कहने का आशय ये है कि आप उन स्थितियों में उन व्यक्तियों से अवश्य बात करें जो आपके शुभ चिंतक हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं, ये आपके लिए सही है, ठीक है? उन विद्यार्थियों के लिए जो हार चुके हैं अपने आप से, जो बहुत असफलताएं पा चुके हैं, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बहुत ज्यादा व्यक्तियों की जो अनुपात है ना, सफल व्यक्तियों का असफल व्यक्तियों का, असल व्यक्ति हमेशा ज्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं हार रहे होते हैं, तो उनके लिए अवश्य ये प्रेरणा बनेगी। तो इसके अतिरिक्त और विजय, और तुम कुछ जोड़ना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो उसके लिए मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, अन्यथा हम एक दो मतलब अंत करते हैं साक्षात्कार का।
हाँ सर, पेरेंट्स सच में अच्छे होते हैं। अच्छा, मतलब उनके समर्थन के लिए पेरेंट्स को जी धन्यवाद, है ना? जी। हाँ। बहुत है, देखो आप पर उनके पेरेंट्स ने भी उनको बहुत वो किया है, समर्थन किया है, क्योंकि अगर पेरेंट्स का समर्थन नहीं मिले तो फिर तब भी बहुत समस्या हो जाती है ना। आदमी कब तक अकेला खड़ा रहेगा, क्योंकि अगर घर में भी समर्थन करने वाले व्यक्ति आपको हैं तो वहां से बल मिलता है। जब हमारा परिवार हमें समर्थन करता है तो बल मिलता है, सपोर्ट करता है तो बल मिलता है। क्योंकि आदमी एक तो असफलताओं से लड़ रहा है, दूसरा फिर परिवार से भी उसको समर्थन ना मिले तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो सकती है ना। इसलिए अवश्य, ये आपकी बात बहुत उचित है। हम्म। और और ना, जब हम्म। मदद जब आपको लगे कि आपको मदद का जरूरत है तो आपको मदद भी मांगनी चाहिए, अवश्य। नहीं तो मुश्किल होता है। मतलब आपको अगर किसी से सहायता की आवश्यकता हो तो सहायता के लिए आप संकोच ना करें। कहने का आशय ये है, कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी जैसे, मतलब वो जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लो आप किसी से सहायता ले सकते हैं, परंतु आप संकोचवश नहीं कह पाते या संकोचवश नहीं कह पाते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपना प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसा उनका कहने का आशय है। ठीक है, मैं जी ठीक समझ? हाँ सर। और भी अगर कुछ ऐड करना है अभी कर लो। नहीं, ठीक है। चलो, चलो ठीक है। सभी को अलविदा। इन्हीं बातों के साथ साक्षात्कार का अंत करते हैं। और एक बात आप यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं मॉक इंटरव्यू के बारे में कह रहा था कि मॉक इंटरव्यू कैसा रहा था। मॉक इंटरव्यू ठीक ठाक क्वेश्चंस थे ना? मतलब लगा कि हाँ लेवल के सर। क्वेश्चंस? हाँ। हाँ सर, क्वेश्चन तो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन अच्छे होते थे बिल्कुल। ठीक है। हम्म। हम्म। और जहाँ भी मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, हम्म। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मतलब उससे कम ही लेवल के रहते थे। नीचे लेवल के पूछेंगे ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम्म। मॉक इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछूं तुमको लगे कि मतलब ये है इंटरव्यू, और तुम जाओ और इंटरव्यू हो यहाँ, वो तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ऐसा ही मैं हर परीक्षा में चाहता हूँ, बच्चों को कराया जाए यहाँ का, और वो जब परीक्षा में जाए तो यहाँ का, तो वो उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है। तो विजय का मॉक इंटरव्यू है इधर आई बटन में है ना, लेकिन उसके लिए वो ओनली फॉर मेंबर से होता है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, चाहें तो। जितना भी वो अवेलेबल होगा, जो होगा वहां आप देख सकते हैं कैसे टाइप का इंटरव्यू था। मॉक इंटरव्यू भी इनका अच्छा ही था लगभग। चलो, इसी के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूं आपके रिसर्च कैरियर के लिए। आप आगे बहुत उन्नति करो, प्रगति करो, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामना है। चलो, इसी के साथ अलविदा कहते हैं एक दूसरे को। जी सर। तो थैंक यू। ये यही अंत करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो इस